मैं अर्केश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में मनु की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक व्यवस्था, मनु की जो सामाजिक व्यवस्था थी उनमें दो बातें प्रमुख है, एक वर्ण और दूसरा आश्रम। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि मनु की जो है सामाजिक व्यवस्था में वर्ण आश्रम की व्यवस्था जो थी वो किस प्रकार की थी। तो मनु की सामाजिक व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था में उन्होंने कहा कि संपूर्ण जो है समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया जाना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन 4 वर्णों का उन्होंने जो है अलग अलग उनका कर्तव्य बताया है, अलग अलग कार्य निर्धारित किए हैं। ब्राह्मण का क्या कार्य है, तो ब्राह्मण के कार्य के बारे में उन्होंने ये कहा है कि समाज में जो ब्राह्मण की स्थिति होगी वो सर्वोच्च होगी, क्योंकि उनका मानना था कि जो ब्राह्मण समाज की बौद्धिक और नैतिक, एक तरह से आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति ब्राह्मण ही करता है, इसलिए समाज में जो ब्राह्मण का स्थान होगा वो सर्वोच्च होगा। और उनका ये मानना था कि ब्राह्मण ब्रह्मा का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र है, क्योंकि ये ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। लेकिन साथ ही उन्होंने ब्राह्मण का जो व्यवहार है उसके बारे में ये कहा है कि ब्राह्मण को वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करना चाहिए, अपनी जो है इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, और उसका जो प्रमुख कार्य है जो ब्राह्मणों का, वो है वेदों का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन कराना, यज्ञ करना, हवन करना, दान लेना, दान देना। इस तरह से जो है उन्होंने ब्राह्मण का कर्तव्य बताया कि ये ब्राह्मण का कर्तव्य होगा। और अपने आचरण में शुचिता बनाए रखने के लिए उनको निर्देशित किया कि ब्राह्मण का आचरण जो है वेद सम्मत होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण को जो है अहंकार के भाव से भी मुक्त रखना, अपने आप को मुक्त रखना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने दूसरा जो वर्ण बताया वो है क्षत्रिय। और क्षत्रिय को उन्होंने कहा है कि समाज में जो ब्राह्मण के बाद जिस वर्ण का स्थान होगा वो है क्षत्रिय वर्ग के लोग। क्षत्रिय का जो प्रमुख कार्य होगा वो होगा प्रजा की रक्षा करना। और प्रजा की रक्षा में भी क्षत्रिय का ये प्रमुख कार्य होगा कि वो जो है वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा करे, और समाज में जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको अपराध छोड़ने के लिए बाध्य करे। ये जो है क्षत्रिय के प्रमुख कर्तव्य होंगे, यानी कि अपनी प्रजा की रक्षा करना और प्रजा को जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से बचाना और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को दंड देना, राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना। इस तरह का जो कार्य था वो क्षत्रिय का कार्य था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो तीसरा जो महत्वपूर्ण वर्ण है वो है वैश्य।
और वैश्य के बारे में उन्होंने कहा कि वैश्य का जो काम है वो पशुपालन, खेती का कार्य करना, व्यापार करना, इस तरह का जो कार्य है वो वैश्य के द्वारा किया जाएगा। और फिर उन्होंने जो है चौथा जो वर्ण बताया वो था शूद्र। शूद्र के बारे में उनका मानना था कि शूद्र वर्ण के जो लोग होंगे उनको समाज के जो शेष 3 वर्ण के व्यक्तियों की जो सेवा करना ही उनका मुख्य कार्य होगा, और बिना किसी लोभ के, लालच के और बिना किसी निंदा या प्रशंसा के बारे में विचार किए हुए सदैव उनका जो कार्य होगा वो होगा समाज के 3 वर्णों की सेवा करना। उन्होंने शूद्रों के लिए जो है वेदों के अध्ययन को भी वर्जित माना है कि शूद्रों को वेदों के अध्ययन का कोई अधिकार नहीं होगा। अब विभिन्न वर्णों के बीच में आपस में क्या संबंध होंगे इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है जो सभी वर्ण के सहयोग से चलेगी, इसलिए सामाजिक व्यवस्था को ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है कि सभी वर्ण के लोग जो है अपना अपना कार्य करें ईमानदारी पूर्वक, तभी जो है सामाजिक व्यवस्था का सही ढंग से चल पाना संभव है। ये जो मनु की सामाजिक व्यवस्था थी एक तरह से प्लेटो के न्याय सिद्धांत से कुछ कुछ मिलती जुलती है। मनु ने जो शूद्रों के प्रति एक तरह से बहुत ही घोर भेदभाव किया है, क्योंकि उनको वेदों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं दिया, इसलिए वो शिक्षा के अधिकार से वंचित रहे। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि शूद्र को यदि अपना स्वामी दासत्व से मुक्त भी कर दे तो भी वो दासत्व से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि दासत्व उसका स्वाभाविक कर्म है, सेवा करना, दास रहना उसका स्वाभाविक कर्म है, इसलिए वो कभी उससे मुक्त नहीं हो सकता। मतलब एक बंधुआ मजदूर की तरह जो है सामाजिक मनु की सामाजिक व्यवस्था में शूद्र की स्थिति थी, जो कि घोर निंदनीय है। इसके साथ साथ उन्होंने शूद्र को जो है संपत्ति का भी कोई अधिकार नहीं दिया कि शूद्र के पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होगी। शूद्र की संपत्ति तो स्वामी की संपत्ति होगी, उसका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। और इसके साथ में उन्होंने एक ये भी कहा है कि यदि शूद्र के कान में गलती से वेद का मंत्र भी पड़ जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। यानी कि शूद्रों के प्रति उनका जो विचार थे वो घोर भेदभावपूर्ण और अमानवीय थे। और जो मनुस्मृति थी, मनुस्मृति एक हिंदू समाज का सर्वोच्च शास्त्र रहा। इस सर्वोच्च शास्त्र में जो शूद्रों के प्रति भेदभाव की जो नीति अपनाई गई, भेदभाव की जो बात कही गई है और उनके साथ में अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार करने के जो बातें कही गई है, उसी के कारण जो है हिंदू समाज में शूद्रों के प्रति बहुत ही
घोर अमानवीयपूर्ण व्यवहार हुआ, भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ। कई बार हिंदू समाज में इसको लेकर गंभीर तनाव भी पैदा हुए। इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम भी जो है भुगते हैं। तो शूद्रों के प्रति जो मनु की नीति थी, जो मनु के विचार थे, वे वास्तव में बहुत ही घोर निंदनीय है।